झाबुआ की जनाकौस रैली में कांतिलाल भूरिया के भाषण के दौरान भूरिया ने एक किस्सा सुनाया था। कहा था कि जब संसद के गलियारे में उन्हें पीएम मोदी मिले तो उन्होंने पूछा कि मोदी जी 15 लाख का क्या हुआ। तो वो जो दिलचस्प वार्तालाप था, जो कथित रूप से कांतिलाल भूरिया ने होना बताया था और सुनाया था, उस पर अब सियासत हो रही है। पहले सुनिए कांतिलाल भूरिया का वो 15 लाख का सवाल जो उन्होंने कथित रूप से मोदी जी से पूछा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पद भूल गया और 15 लाख रुपए में खाते में जमा कराऊंगा, वो भी भूल गया। लोगों को खाद्यान्न देंगे, वो भूल गया। मैंने दिल्ली में पकड़ा हूं लोकसभा में कि मोदी जी 1 मिनट हमारी बात तो सुनो। हाँ भूरिया जी बोलो बोलो। भैया आपने कहा था 15 लाख रुपए में जमा करूंगा खाते में, वो आज तक नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा कहा था, वो आते हैं लोग मैंने अपने खाते में रोज जाके चेक कर रहे हैं। 15 लाख वो क्या 2 करोड़ रुपए हमको मतलब लोग मिल जाएगा। तो कहता भूरिया जी ये तो चुनावी जुमला था, कहां से पैसा दे कहता वो चुनावी जुमला था। तो ऐसा चुनावी जुमला करने में झूठ क्यों बोलता मोदी जी? तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है भाई। तो कल के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कहा है बीजेपी ने, सुनिए। हंसी आती है इस प्रकार की बयानबाजी पर, वो भी कांतिलाल जी भूरिया जैसे वरिष्ठ नेता के लिए। उन्होंने राज्य से लगाकर केंद्र तक राजनीति करी, कैबिनेट मिनिस्टर तक रहे, और जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि संसद में कहीं जा रहे थे और मोदी जी मिल गए। भैया जब आप केंद्रीय मंत्री रहे तब आप संसद में उपस्थिति कभी हमें आपकी देखी नहीं। जब आप कृषि मंत्री थे तो आपने इस झाबुआ जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए आपने क्या किया, आप सबूत पेश करें। जब आप केंद्र में जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री थे, आप आदिवासी क्षेत्र से आदिवासियों का वोट लेकर, आदिवासियों को गुमराह करके वोट लेने के बाद अगर आप वहां कैबिनेट मंत्री बने थे, आप एक कोई भी ऐसा काम बता दें जो आपने आदिवासियों के लिए किया हो। आप उस समय जब आपको केंद्र में मौका मिला संसद में जाने का, तब आप ना तो जनता के लिए कोई काम उठा सके, ना जनता के हित की कोई आवाज उठा सके। और आज आप बोल रहे हैं, जब आप यहाँ झाबुआ में बैठे हैं और यहाँ बैठकर बोलते हैं कि मुझे मोदी जी मिले थे। कांतिलाल जी भूरिया, आपके जैसे सैकड़ों लोग घूमते हैं मोदी जी के आसपास, आप जैसे लोगों से बात करने का उनके पास समय नहीं है। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि मैंने बात करी कि 15 लाख का है, तो कांतिलाल जी भूरिया मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं, उसमें ही आप संतुष्ट हो जाना। माननीय मोदी जी ने, जहां तक आप 15 लाख की बात करते हो, आयुष्मान कार्ड हमारे गरीबों को, असहायों को इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के रूप में 5 लाख रुपए की फ्री इलाज की जो व्यवस्था की है, आप वो जोड़िए। आप हमारे गरीब आदिवासी भाइयों के लिए 2.5 लाख रुपए नगरीय आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में दे रहे। 5 और 2.5 कितने हो गए, आप जोड़ लीजिए। आप गैस कनेक्शन का जोड़ लीजिए, आप छात्रवृत्ति का जोड़ लीजिए, आप विद्यार्थियों के विदेशों में पढ़ाई का जोड़ लीजिए। आप कई प्रकार की ऐसी योजनाएं, मुझे आपको गिनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मोटा मोटा तौर पर गिन ले, आप खुद इससे लाभान्वित होंगे। आप क्या समझ रहे हो? अब इस प्रकार से गुमराह करके हमारे जनता को गुमराह करने का, हमारे माननीय मोदी जी को बदनाम करने का काम करेंगे। कांतिलाल जी भूरिया, ये सही वक्त है आपको चुपचाप घर बैठने का, वरना भारतीय जनता पार्टी आपके जगह जगह पुतले जलाएगी, उसका जवाब देना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो भूरिया जी की मोदी जी से कथित मुलाकात और बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी के पलटवार पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही राजनीतिक खबरों को देखने सुनने के लिए बने रहिएगा सीबी लाइव के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।